हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ क्या क्या आपको किस किस जगह फिल करना रहेगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म में गलतियाँ कर देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पर विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं इसके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की तरफ चलता हूं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, तो उसके बाद आपको कैसे फॉर्म फिल करना है वो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जनवरी 2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो 31 जनवरी रहेगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो 2 से 4 फरवरी के बीच में आप लोग इसके करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसका सिटी इंटीमेशन कब होगा, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा वो अभी नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आ चुकी है कि 11 से 31 मई 2026 के बीच इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, साथ ही आपको मैं बता दूं इसकी जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो कितनी रहेगी। देखो, अगर जैसे मान लीजिएगा किसी एग्ज़ाम्स किसी कोर्स के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज होते हैं कि भाई हमें इस कोर्स के लिए आपको ये सब्जेक्ट करने पड़ेंगे, तो अप टू 3 सब्जेक्ट में अगर आप लोग करते हो तो जनरल के लिए 1,000 रुपये है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये है, और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 800 रुपये है, और सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए 4,500 है। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट का रुपये यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, 3 के अलावा 4 लेते हैं तो 400 रुपये लगेगा अलग से। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए 375 रुपये है, अदर कैटेगरी के लिए 350, और आउटसाइड इंडिया के लिए यहाँ पर 1,800 रुपये है। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, सेकंड थिंग, यहाँ पर आपका टोटल सब्जेक्ट बताया गया है 37। ठीक है, 13 लैंग्वेज प्लस 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मीडियम 13 इंडियन लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। सिलेबस की बात करते हो तो सिलेबस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। राइट, इसमें आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे ईच टेस्ट पेपर में। ठीक है, प्रत्येक पेपर में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये सभी चीज़ है। बाकी इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में आप जानने के लिए मेरे टेलीग्राम से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिएगा फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर सी यू टी UG 2026 लाइव यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर CUT 2026 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी विंडो ओपन हो जाती है, और सबसे पहले यहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप जब ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लेते हो उसके बाद इसमें यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। सबसे पहले हम इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको फ़ीस वगैरह कुछ डिटेल भी दे रखी होंगी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है। ठीक है, कैंडिडेट नेम यहाँ पर पड़ेगा, कैंडिडेट का फादर्स नेम या गार्जियंस नेम पड़ेगा, मदर नेम पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर डाली जाएगी। फॉर एग्जांपल, डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई वो नहीं है कि लिमिट नहीं है, आपकी जो भी एज है वो यहाँ पर आप लोग फिल कर दीजिएगा। जेंडर क्या है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। सेकंड थिंग, यहाँ पर कंफर्म कैंडिडेट नेम, जो आपने ऊपर अपना नेम डाला था सेम नेम यहाँ पर चाहिए, फादर नेम सेम चाहिए, मदर नेम सेम चाहिए, जन्म तिथि सेम चाहिए। ये केवल आपकी वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप यहाँ पर गलत फिल करते हो तो ये जो है फॉर्म सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों जगह आपको करेक्ट चाहिए। मेल, आपको जो भी मेल फीमेल है वो यहाँ डालेंगे। साथ ही आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पर आप लोगों को डालना रहेगा। ठीक है, पूरा प्रेजेंट एड्रेस आप लोग अपना डाल दीजिएगा। राइट, अपना जो भी है, मैं यहाँ पर केवल आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ। आप लोग जो भी आपका है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। ठीक है, पिन कोड आपका जो है वो यहाँ पर डाल लीजिएगा। साथ ही आपका जो विलेज या जहाँ भी रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ठीक है, लोकेलिटी क्या है वो यहाँ डाल दीजिएगा। ऑप्शनल ये है, यहाँ पर इसको छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आपको डालना रहेगा। ईमेल, कन्फर्म ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, कन्फर्म ईमेल मोबाइल नंबर। इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपका
प्रेजेंट एड्रेस ये वाला, और ये वाला परमानेंट एड्रेस अगर सेम रहेगा तो आप लोग इसको यहाँ पर टिक करके जो आपने ऊपर एड्रेस डाला सेम यहाँ पर एड्रेस अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये परमानेंट एड्रेस आपका अलग है तो वो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप अलग डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करेंगे। सुरक्षा के लिए आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन डाल करके उसका आंसर दीजिएगा। जब भी आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है ये। तो जो भी क्वेश्चन आप डालें लिख कर रख लें और अपना आंसर भी लिख कर रख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन और आंसर देना रहेगा, ठीक है। तभी आप लोग इसका फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। साथ ही कैप्चा डालने के बाद ये कैप्चा जो ग्रीन कलर का है इस बॉक्स में आप लिखेंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पूछा जा रहा है क्या आपने जो भी जानकारी दी है, ठीक है, वो जानकारी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से आपको कुछ जो डिटेल है वो मांगी जाएगी कि आपने जो भी जानकारी, जैसे मेरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, जेंडर, ये सभी कुछ दिया है, क्या वो सही है? अगर सही है तो सभी पर टिक कर दीजिएगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट करना है, आपको लगता है कि गलत हो गया, तो आप अभी भी एडिट कर सकते हो। आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सबमिट एंड सेंड ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आप डू यू विश सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, क्या आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हो और अपना ओटीपी लेना चाहते हो? तो मैं यस करूँगा। नो करेंगे तो फिर से वही सेम पेज आ जाएगा पीछे वाला। तो आप लोग यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद मेरा जो मैंने रजिस्ट्रेशन में डिटेल दी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाती है। साथ ही यहाँ पर मेरे जो मोबाइल नंबर है, जो मैंने अभी मोबाइल नंबर फिल किया था, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया हुआ है, तो मैं वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देता हूँ। राइट, तो ओटीपी आप लोग देख लेना, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके नंबर पर ओटीपी नहीं गया है तो रीसेंड ओटीपी जो आपका रेड कलर का आ रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, दोबारा से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करूँगा। मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीटली हो चुका है। अब आपको पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ से देख सकते हो कंप्लीट लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी मेरा नहीं भरा गया तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ दिखा रहा है, एंड उसके बाद पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पर आ जाता है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे आप लोग क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ढेर सारी डिटेल आ जाएंगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी पड़ेगी, डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी, ठीक है, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, कैप्चर फोटोग्राफ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट, सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिएगा, पर्सनल डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ, अगला स्टेप मैं कंप्लीट करता हूँ। पर्सनल डिटेल पर जैसे मैं क्लिक कर दिया, जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल दी थी वो डिटेल आपका आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, ठीक है। आपका स्टेट क्या है वो स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। आपकी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी यहाँ पर आपको डाल देनी है। अगर आप कैटेगरी डालते हैं तो आपको कंफर्म कैटेगरी करने के बाद आपको अपनी डिटेल देनी होगी कि आपके पास बोला गया है कि आपके पास सरकारी किसी कार्यालय द्वारा जो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो है, अगर है तो यस करेंगे, और उसकी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रमाण पत्र संख्या होती है वो क्या है, कब इसको इशू किया गया था, किस अधिकारी द्वारा इसको इशू किया गया, तहसीलदार द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा। अगर आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी फिल करेंगे तो आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो आप अपनी कैटेगरी को फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी बोली गई है, क्या यहाँ पर जैसे बोला गया कि आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग दी सर्टिफिकेट। अगर जैसे आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक स्लिप मिली होगी जो आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कराया होगा। वो स्लिप नंबर यहाँ पर आप लोग डाल देना, किस डेट में अप्लाई किया था वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि प्राधिकारी का नाम जहाँ आपके आवेदन किया गया है वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मेरी कंडीशन में मेरे पास है तो मैं यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करूँगा। बोला गया है कि आप क्या डायबिटिक हैं, मधुमेह के हैं, अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। निवास की जगह अर्बन रूरल जहाँ भी आप करना चाहते हैं वो आप लोग डाल दीजिएगा। एनुअल इनकम फैमिली क्या है तो अप टू 1 लाख रुपए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बिलोंग टू माइनॉरिटी से करते हैं तो यस, अन्यथा नो करेंगे आप यहाँ पर। बार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा नो करेंगे यहाँ पर। क्या आपने एनसीसी कोटा के लिए दावा किया
है करें तो यस, अन्यथा नो। क्या आप क्लेम टू स्पोर्ट कोटा के लिए करना चाहते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पूछा जाएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, क्या आप इस सेक्शन को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस कर देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, अगर हैं तो आपको अपनी डिटेल देनी होगी यहाँ पर, अगर नहीं है ठीक है तो आपको सिंपली सा नो कर देना है। नो करने के बाद आपसे ये कैप्चा मांगेगा, जो भी कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम कैप्चा लिखने के बाद आप लोग इसको जो है सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट पर यस कर देंगे, यहाँ पर इसको सबमिट हो जाएगा। साथ ही आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डिटेल है उसके सामने टिक होती जा रही है। मैंने अभी बताया आपको कि ये ढेर सारी डिटेल आपको सबमिट करनी है, तो जो डिटेल कंप्लीट होती जाएगी उसके सामने ब्लैक कलर का टिक होता जाएगा, ठीक है। तो अभी थर्ड तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप आइडेंटिटी डिटेल में यहाँ पर मेरा अटका हुआ है। तो आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आधार कार्ड अगर आप देंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं आधार के अलावा जैसे डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड ID, वोटर ID, कुछ भी आप दे सकते हो, तो उस पर OTP नहीं जाएगा। जैसे मैं सिंपली यहाँ पर पैन कार्ड कर देता हूँ, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद ये कैप्चा डालने के बाद आप लोग यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो देख सकते हो मेरा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आइडेंटिटी डिटेल में मैंने पैन कार्ड डाल करके अपनी आगे प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास अपार ID है, अगर आपके पास अपार ID है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करके सिंपली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे फिर उसके बाद ओके कर देंगे यहाँ पर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और साथ ही आप किस पेपर को सिलेक्ट करना रहेगा आपको, ठीक है। तो CUT में कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देने रहेंगे, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि लैंग्वेज, सबसे पहले आप टेस्ट पेपर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपको सिलेक्ट करने रहेंगे वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करेंगे। A to Z जो भी आपको लगता है कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इसमें अपीयर करूँगा, क्योंकि उससे पहले आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार चेक कर लेना है। इसमें आप लोग जो सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट क्या है। साथ ही सबसे पहले यूनिवर्सिटी पर क्लिक करके आप यूनिवर्सिटी भी चेक कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ तो उस कोर्स के लिए कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट मांगे गए हैं वो लोग यहाँ पर आप लोग सही से उसको एक बार ही चेक कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग करना चाहते हैं उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप डोमेन विषयों के प्रवेशन पत्र का माध्यम आप हिंदी में लेना चाहते हैं, इंग्लिश में लेना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लीजिएगा। साथ ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप एग्ज़ाम सिटी कौन कौन सी लेना चाहते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो उत्तर प्रदेश करूँगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा सिटी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 सिटी आपसे पूछेगा। उन 4 सिटी में कोई सी ना कोई सी सिटी आपको दे दी जाएगी। तो मेरे नज़दीक में मैं अपनी पहले बरेली ले लेता हूँ। जा रहा है कि आपके गार्जियंस का ऑक्यूपेशन क्या है, जैसे मेरे गार्जियंस जो है फादर एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या है, जैसे जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपके फादर की वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर जो भी आपको लगता है वो यहाँ पर मदर ऑक्यूपेशन में डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी मदर का क्वालिफ़िकेशन क्या है वो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्वालिफ़िकेशन डिटेल ओपन होगी। यहाँ पर आपको 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल देनी है जो आपकी मार्कशीट में हो रखा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने 10th पास कर लिया है तो यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पास ही कैंडिडेट चाहिए, किस वर्ष आपने पास किया था वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, राइट। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन 10th और इक्विवेलेंट करेंगे। स्कूल का नाम रूरल में है या फिर अर्बन में है वो आपको डाल देना है, ठीक है। कॉलेज किस टाइप का है, ठीक है, कॉलेज का प्रकार क्या है, जैसे यहाँ पर बोला केंद्रीय विद्यालय है या जवाहर नवोदय विद्यालय था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, प्राइवेट अनएडेड था, गवर्नमेंट स्कूल था, जो भी है टीचर आप लोग यहाँ पर उसका डाल दीजिएगा। उसके बाद कौन सी स्टेट से आपने किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, कौन सा ज़िला था वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। ज़िला डालने के बाद स्कूल बोर्ड कौन सा था, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड रहेगा वो यहाँ पर आप लोग बोर्ड डाल दीजिएगा। आपकी कंडीशन में जो भी है, ये ना सोचा कि मैं जो फिल कर रहा हूँ वही आप लोग फिल कर दें, तो वो आप लोग बिल्कुल भी फिल ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट जो है किस में आया था, आपका परसेंटेज मोड था कि CGPA में था या अदर किसी में था वो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे परसेंटेज में डाल देता हूँ
उसके बाद यहाँ पर टोटल कितने मार्क्स का था और कितने मार्क्स आपको 10th में आए थे, उसके बाद यहाँ परसेंटेज आपको डाल देनी है। आपके बाद उसके बाद आपकी मार्कशीट पर 10th की मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर या नामांकन इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर आएगा, वो यहाँ डाल देना है। स्कूल का नेम क्या था आपके, वो डाल देना है। स्कूल का पिन कोड क्या था, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। 12th की डिटेल में आप लोग आपका जैसे 2026 में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो 12th बोर्ड के, तो आप लोग अपीयरिंग में डालोगे, ठीक है। जैसे अपीयरिंग में डालोगे यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि एग्ज़ाम 2026 में आप लोग देने वाले हो। जैसे आपने पास कर रखा है तो पास डालिएगा, किस वर्ष पास किया है, क्वालिफिकेशन जो क्या है वो यहाँ डालिएगा, क्लास 12th इक्विवेलेंट, स्कूल अर्बन में है या फिर रूरल में है वो आप डालिएगा, कॉलेज किस टाइप का था वो सेम डिटेल आपको जो 10th वाली वो यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिएगा मेरी क्वालिफिकेशन डिटेल जो मैंने 10th और 12th की डिटेल डाली थी वो कंप्लीट हो चुकी है, टिक आ चुका है इसके सामने। अब आपसे एडिशनल डिटेल में पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है केस में कि दो जुड़वा भाई बहन हैं या जुड़वा बहनें हैं, भाई हैं, वो एक साथ पेपर देने जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप हैं तो यस करिएगा, उसके बारे में अपनी जुड़वा भाई बहन की जो रोल नंबर है वो डालेंगे और जुड़वा भाई बहन का जो भी नाम है वो यहाँ पर 10th की मार्कशीट में वो डालेंगे। तो अगर नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद आप लोग ये अपना जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पर जो है इसको फिल कर दीजिएगा एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगा जाएगा। सबसे पहले आप इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा अपने माता पिता का। इनकेस अगर आपके नंबर पर ईमेल पर अपडेट नहीं हो पाता तो आपके मोबाइल नंबर गार्जियंस के और ईमेल पर कांटेक्ट आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग ये कैप्चा डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और ओटीपी जाएगी उस नंबर पर, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दी है, मोबाइल नंबर ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दी है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ से आपको जैसे ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंट कोड पर क्लिक करेंगे, दोबारा से ओटीपी पहुँच जाएगी। अब मैं इसको वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। वेरीफाई नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि आप लोगों को अपना फ़ोटो लाइव कैप्चर यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। मोबाइल से कोई फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। मतलब जैसे अपनी गैलरी में से फ़ोटो हम अपलोड कर देते थे तो उस तरह से फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। अगर आपके सिस्टम में कैमरा है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग क्या करेंगे कि ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है अपने मोबाइल के ब्राउज़र से आप लोग इस क्यूआर को स्कैन करिएगा। स्कैन करने के बाद आप अपने मोबाइल से फ़ोटो को सेल्फी से क्लिक कर लें। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 80% रोशनी होनी चाहिए। वहाँ से मोबाइल से आप क्यूआर को स्कैन करके जब फ़ोटो अपना अपलोड कर देते हैं, कैप्चर हो जाता है, उसके बाद यहाँ से आपका वहाँ से आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद आपको अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो फ़ोटो है उसको कैप्चर कर लिया है। कैप्चर करने के बाद आपको अगर एडिट करना है दोबारा से तो दोबारा से आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो, अन्यथा आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जब मांगा जा रहा है कि आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जो कि 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच होना चाहिए। वो फ़ोटो आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे अपनी गैलरी से। आपका सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपको एक अपना डॉक्यूमेंट्स देना है। तो ध्यान देना कि अगर आपने पैन कार्ड लगाया था उस जगह पर जहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आइडेंटिटी डिटेल में यहाँ पर 4th नंबर वाले में तो आधार कार्ड लगाया होगा तो आपसे ओटीपी जाएगा और तो वहाँ पर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अगर आपने आधार कार्ड के अलावा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर लगाया है, लाइक मैंने पैन कार्ड लगाया था, तो इसलिए यहाँ पर पैन कार्ड का फ़ोटो मांग रहा है अब, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आप इसको व्यू भी कर सकते हो। तो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। लाइक यहाँ से आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपनी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, एक्शन के नीचे अपलोड करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैंने क्या अपलोड किया है, ठीक है। तो तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, कैप्चा डाल दिया है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, येस पर क्लिक करूँगा, आपका ये डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी में वही डालना जो आपने पीछे आइडेंटिटी में डाला था। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिव्यू के बोल रहा है कि आपने जो भी डिटेल फिल की है वो आप अपनी डिटेल को सही से चेक कर लें। सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या आपने डाले थे, पैन कार्ड नंबर क्या था वो मेरा यहाँ पर आ चुका है। तो जो डिटेल आपने फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर जो है आ चुकी है।
आपका एड्रेस वगैरह जो कुछ भी ए टू जेड आपने डाला था, मैंने अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड जो कुछ भी डाला था, लाइव फ़ोटो, वो सारा कुछ यहाँ पर आ चुका है। आने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी जानकारी दी है, क्या वो आवेदन पत्र में जमा करने के बाद अंत में परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो नहीं, जो भी आपने डाला है उस पर आप लोग टिक कर दीजिएगा सभी सही। ठीक है, तो इन सभी पर मैं टिक कर देता हूँ, सभी पर आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देखेंगे कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है आपकी फ़ीस, तो यहाँ से आप फॉर्म को अभी भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ईमेल अभी वेरीफाई नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना रहेगा। तो मैं यहाँ से ईमेल आईडी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आपकी मोबाइल नंबर तो वेरीफाई है लेकिन ईमेल वेरीफाई नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसको ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ। जो मेरी ईमेल है उस ईमेल पर ओटीपी गया होगा, जाएगा। यहाँ से इसको कैप्चा को आप लोग फिल करेंगे। ठीक है, ये कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ से आप लोग सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। मेरी जो ओटीपी है उस पर यहाँ मेरी ईमेल पर ओटीपी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। जब तक आप ओटीपी नहीं डालेंगे आपका ये वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट होगा और आप लोग पेमेंट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ वेरीफाई मांगता है, तो मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया, ओटीपी डालने के बाद ओके करता हूँ। यहाँ से पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ से पे एग्जामिनेशन फ़ी 900 रुपये आ रहा है। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो 900 रुपये हर किसी का नहीं आएगा। आप लोग जो जो सब्जेक्ट डालोगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप लोग यहाँ से अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जिसके थ्रू भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो पेमेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर आप लोग टिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैं यूपीआई पर क्लिक करके यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ। अब आप लोग क्यूआर से करना चाहते हो या फिर यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो तो उसको कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोग पेमेंट कर देंगे। पेमेंट तक मैंने पूरा आपको कंप्लीटली बता दिया। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कोई डाउट या कोई दिक्कत या समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम है, फॉर्म नहीं भरना आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो, मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो या किसी कैफ़े पर जाकर भी अपना फॉर्म फिल करा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अभी भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और वैकेंसीज़ के अपडेट्स के बारे में जानने के लिए।